हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? 148 सालों के बाद ऐसे खूबसूरत योग आ रहे हैं जब शनि जयंती के दिन यानी शनि देव के जन्म के दिन सूर्य ग्रहण का अद्भुत संयोग बन रहा है और साढ़े साती और ढैया से पीड़ित सभी राशियों के पास शनि देव को प्रसन्न करने का बहुत ही अच्छा मौका है। नमः कृष्णाय नीलाय शीतिकंठ निभाय च नमः काल अग्निरूपाय क्रीतांताय च वै नमः नमो निर्मांस देहाय दीर्घ अश्म अश्रु जटाय च नमो विशाल नेत्राय शुष्क ओदर भयाकृते नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्वरम। बोलिए शनि देव की जय। ओम भग भवाय विद्महे मृत्यु रूपाय धीमहि तन्नो शनि प्रचोदयात्। ये शनि गायत्री मंत्र है, सभी को इस दिन जप जरूर करना है। 10 जून गुरुवार को जेठ माह की अमावस्या तिथि है। बड़ा ही सुंदर दिन, खास दिन, महत्वपूर्ण तिथि, क्योंकि हम सभी के प्यारे शनि देव हमारे खास दोस्त, इनका जन्मदिन है। हर साल जेठ महीने की अमावस्या तिथि के दिन सूर्य भगवान के पुत्र शनि देव का जन्म उत्सव मनाया जाता है। न्यायकारक ग्रह शनि देव का जन्म हुआ था। और दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस खास दिन, वो है करवा चौथ। दूसरा करवा चौथ यानी कि वट सावित्री व्रत और ऊपर से सूर्य ग्रहण, यानी तीन महत्वपूर्ण तिथियां एक साथ आ रही है। ग्रहों का भारी उलटफेर होने वाला है और सभी राशियों पर गहरा प्रभाव छोड़कर जाएगी। इस दिन सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत करेंगी। पितृ तिथि होती है अमावस्या, तो अमावस्या के दिन स्नान दान, पितृ को याद करने के लिए उत्तम दिन है। पिंड दान आदि कर सकते हैं। और इस दिन ही साल का पहला सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। इस बार लगने वाला सूर्य ग्रहण वृषभ राशि में और मृगशिरा नक्षत्र में पड़ने वाला है। और मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी मंगल ग्रह को बताया गया है, जिससे शनि देव का 36 का आंकड़ा चलता है। इस समय वक्रीय शनि मकर राशि में है और उनकी दृष्टि मीन और कर्क राशि में विराजमान मंगल ग्रह पर है। इससे जो मंगल ग्रह से रिलेटेड राशियां हैं जैसे कि मेष आदि, इनको तकलीफ झेलनी पड़ेगी। जेठ माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि यानी कि 10 जून को सूर्य और शनि का अद्भुत संयोग बन रहा है, जो कि 148 वर्ष पूर्व यानी कि 1873 में देखने को मिला था 26 मई को। दोस्तों, शनि जन्मोत्सव के दिन साल का पहला सूर्य ग्रहण है। और वट सावित्री की जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैंने दूसरे वीडियोस में दे दी है। जो भी स्त्रियां करती है वट सावित्री, वो सभी वो वीडियोस को रेफर कर लें। घबराने की ज़रूरत नहीं है। सारी पूजा पाठ नॉर्मल, चाहे शनि जयंती की होगी या फिर वट सावित्री की, आप ज़रूर कर सकते हैं। सिर्फ अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की कुछ प्लेसेस हैं, वहाँ पर ग्रहण लगेगा, वहीं पर सूतक माना जाएगा। जब हम शनि देव की बात करते हैं तो क्या होता है, सभी लोग भयभीत हो जाते हैं। शनि देव को पश्चिम का भगवान माना जाता है और इनके नामों में सौरी, मंदा, नील, यम, कपिलक्ष, छटा, सुनु ये शामिल है। ग्रहों के राजा सूर्य के पुत्र है शनि देव और इनकी दृष्टि ने सूर्य देव को भी रोगी बना दिया था और जिसे उन्होंने शिव जी की तपस्या करके दूर किया था। इसलिए कर्मफल दाता माने जाते हैं शनि देव। शनि देव को शिव जी का वरदान प्राप्त है कि उनकी छाया और दृष्टि से कोई भी नहीं बच सकता, चाहे वो देवी देवता क्यों ना हो। जो भी हम जीवन में करते हैं, शनि देव हमें जीवन में अच्छे कर्म, परिश्रम करने के लिए प्रेरित करते हैं। हमें गलत करने पर सजा देते हैं, उनके डर से हम अच्छे काम करते हैं और इसलिए मनुष्य को गलत कामों से दूर रहना चाहिए। और ये केवल उन लोगों को सफलता प्रदान करते हैं जिन्होंने कड़ी मेहनत, डिसिप्लिन्ड लाइफ, अनुशासन और ईमानदारी से प्रयासों के माध्यम से अपने जीवन में तपस्या, संघर्ष किया है। कोई व्यक्ति धन्य होगा या बुरे भाग्य का शिकार होगा, ये पिछले और वर्तमान जीवन में किए गए कर्म के ऊपर ही निर्भर करता है। जिन लोगों पर शनि की साढ़े साती हो, ढैया हो, महादशा हो, शनि दोष हो, इन्हें शनि जयंती के दिन पूजा जरूर करनी चाहिए। अपने जीवन में शनि देव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सकारात्मक प्रभाव पाना चाहते हैं तो इस दिन छोटे छोटे उपाय आगे जो बताऊंगी वो जरूर करें। जिनकी जन्म राशि मिथुन और तुला है उन पर शनि की ढैया चल रही है और जिनकी धनु, मकर और कुंभ राशि है उनके ऊपर शनि की साढ़े साती चल रही है। मैं भी मकर राशि हूँ, मुझ पर भी चल रही है शनि की साढ़े साती। लेकिन अगर आपने कर्म अच्छे किए हैं तो हर कष्ट से आपका बचाव जरूर होगा।
इसलिए इस दिन शनि देव के बुरे प्रभावों से बचने के लिए, पिछले पापों को काटने के लिए आपको इस दिन पिपलाद मुनि की कथा आगे मैं सुनाऊंगी दूसरे वीडियो में, वो आप जरूर सुने। और पद्म पुराण में वर्णित राजा दशरथ द्वारा रचित शनि स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। अगर आपकी राशि मेष है, वृषभ है, कन्या है, तुला है, मकर है या कुंभ लग्न है तो आपको हर हाल में इस दिन शनिदेव की पूजा जरूर करनी चाहिए। पूजा करने से आजीविका के क्षेत्र में उन्नति मिलती है। जो भी रोग आदि है, कर्ज आदि हैं, विवाह में समस्याएं हैं, ये सभी कष्टों से आपको मुक्ति मिलती है। एक बात का और ध्यान रखें, शनि देव की बुरी दृष्टि कभी भी 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर नहीं पड़ती है। इसका कारण यह है कि पिपलाद मुनि ने युद्ध में शनि देव को परास्त कर दिया था और इस शर्त पर छोड़ा था कि वे 12 वर्ष तक के आयु के बच्चों को किसी प्रकार का कष्ट नहीं देंगे। दोस्तों, शनि की साढ़े साती हमेशा डेंजरस होती है, ऐसा नहीं है। भारत के कई नेता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब इसी में शनि की साढ़े साती में बने हैं। और अगर आपने सच्चे दिल से जीवन में मनुष्य की सेवा की है, मेहनत किया है, कर्मठता रखी है तो आपको ये अच्छे फल जरूर देंगे। इस दिन आप कुछ उपाय और टोटके करके भी शनिदेव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। लॉकडाउन का समय है, बाहर जाना पॉसिबल नहीं है, ऐसे में घर बैठ करके आपको क्या उपाय करना है वो मैं आगे बताऊंगी। अमावस्या तिथि आप जान लें 9 जून से प्रारंभ है 1:57 से दोपहर को, और अमावस्या तिथि की समाप्ति 10 जून को होगी शाम को 4:22 पर। शनि जयंती के दिन जल्दी उठें, हमेशा कहती हूँ आपको जल्दी उठना चाहिए, कोई भी बड़ा त्योहार हो। और इस दिन आपको स्नान करने से पहले अपने हाथ और पैरों के नाखूनों पर सरसों का तेल लगाकर रगड़ना चाहिए और घर को साफ सुथरा कर ले बिल्कुल। और इसके बाद हो सके तो छायादान करें। छायादान कैसे किया जाता है? एक लोहे की कटोरी में या कांसे की कटोरी में सरसों का तेल ले लीजिए, उसमें अपना चेहरा देखकर तेल को कटोरी सहित आपको शनि मंदिर में या शनि दान लेने वाले को दे देना चाहिए, डाकूत जिन्हें हम कहते हैं। ऐसा करने से शनि देव की कृपा बनती है। इसके बाद आप चाहे तो शनि मंदिर में जाकर के पूजा करें। शनि देव पर सरसों का तेल से अभिषेक कीजिए, काले रंग के तिल चढ़ाइए, सिंदूर चढ़ाइए और वहीं बैठ करके आपको दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। शनि चालीसा व हनुमान चालीसा के 7 पाठ जरूर करें आज के दिन। और पूजा करते समय ध्यान रखें कि आप शनि देव का मुख ना देखें, केवल पैरों को देखना चाहिए। कोरोना काल में अगर मंदिर जा पाना संभव ना हो तो शनि जयंती के दिन आप घर पर ही हनुमान जी के सम्मुख आपको पूजन करना चाहिए। चमेली या सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है, इससे भी शनि दोष समाप्त होता है। विशेष रूप से हनुमान जी को आप चोला चढ़ा सकते हैं, सुंदर कांड का पाठ कर सकते हैं। और जो भी महिलाएं चोला चढ़ाना मतलब सिंदूर और तेल मिलाकर, चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर के उनके शरीर पर लेप किया जाता है। कई जगहों पर पंडित जी औरतों को नहीं करने देते, तो ऐसे में आप अपने पति के हाथों से चढ़ा सकते हैं या पुत्र भाव करके उनको आप चढ़ा सकते हैं। और इस दिन जो भी पूजन करेंगे पश्चिम दिशा में मुख करके कीजिए। और शनि देव का मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः, इसका ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। इस दिन पीपल की पूजा भी की जाती है। पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। सूर्य उदय से पहले जल दें और शमी का वृक्ष अगर है तो उसकी भी सेवा करनी चाहिए। शमी का पौधा भी लगाना चाहिए। आपको बता दूं, इस दिन शनि देव का जो लोग भी पूजन करना चाहते हैं उन्हें शनि देव को तेल अर्पित करके फूल चढ़ा के थोड़ा सा भोग जरूर लगाना चाहिए। और शनि देव की आरती उतारें, उनके मंत्रों का जप करें, शनि स्तोत्र का पाठ करें। इस प्रकार से जो भी मनुष्य पूजन करता है शनि देव उससे प्रसन्न होते हैं। शनि देव के आराध्य भगवान शिव हैं, इसलिए शनि जयंती के दिन शनि देव के साथ साथ भगवान शिव की पूजा करनी भी शुभ फलदायी मानी गई है। और शिव जी को काले तिल मिले हुए जल से इस दिन अभिषेक करना चाहिए। ओम शम शनिश्चराय नमः बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए, इससे आपको शनि पीड़ा से मुक्ति मिलती है। और सरसों के तेल का दीपक जलाइए। इस दिन आपको महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्, इस मंत्र का भी जप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय का जप कीजिए। और जब भी पूजा अगर पूर्ण हो जाए इसके बाद दान अवश्य करना चाहिए। शनि के दान में सरसों का तेल, काले तिल, काले उड़द की दाल, काले उड़द की पकौड़ियाँ बना करके आप पुए आदि काले कुत्तों को भी खिला सकते हैं, दान भी कर सकते हैं। पादुका का जो भी जूते चप्पल है इनका दान, चमड़े के बनी हुई चीज़ों का दान, ऊनी वस्त्र, काली दाल का दान, सरसों का तेल, काला तिल, काला कपड़ा, ये सभी चीज़ों का आप सामर्थ्य अनुसार दान ज़रूर कर सकते हैं। भगवान के सम्मुख रख दीजिए, या तो शनि देव के सामने वहीं दान कर दीजिए या घर में ही हनुमान जी के सामने रख करके किसी को दान कर दीजिए।
शनिदेव गरीब हो, असहाय हो, कमजोर हो, ये लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में ना केवल शनि जयंती के दिन बल्कि इनको कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए। इसको आप अपनी आदत बना लीजिए, उल्टा इनकी सेवा कीजिए और ज़रूरत के हिसाब से दान करिए। ऐसा करने से शनि दोष हो, किसी भी प्रकार की महादशा हो, इससे मुक्ति मिलती है और जीवन में अच्छे कर्मों का फल मिलता है। अपने सास ससुर, अपने बड़े बुजुर्ग, अपने माता पिता, अपने सेवकों का, सभी का सम्मान करना चाहिए, तभी शनिदेव आपसे प्रसन्न होते हैं। और इस दिन एक छोटा सा उपाय बताती हूँ आपको। अपना जो पुराना जूता है वो पहन कर किसी चौराहे पर जाइए और वहाँ पर छोड़ करके आ जाइए। धूप में पाँव न जलाएं, शाम के वक्त कर लीजिए ये उपाय, कोई हर्ज नहीं है। और काला छाता वगैरह भी आप दान कर सकते हैं। जो असहाय है, दिव्यांग है, जिनको दिखता नहीं, अंधे हैं, जो कुष्ठ रोगी हैं, जो अपाहिज हैं, इनकी विशेष रूप से इस दिन सेवा पूजा दान करना चाहिए। इस दिन बंदरों को भी काले चने खिलाने चाहिए, केला खिलाइए, गुड़ खिलाइए। शनि जयंती के मौके पर काले उड़द को पीस कर उसके आटे की गोलियां बना लीजिए, उसे मछलियों को खिलाना चाहिए। और अगले 7 शनिवार तक ऐसा आपको चींटियों को तिल, आटा और चीनी मिला करके भी खिलाना चाहिए। तिल कौन सा लेंगे? काले तिल लेंगे। लेकिन ध्यान रखना है दोस्तों, शनिदेव का इस तरह से छोटे छोटे रूप से आपको पूजन करना चाहिए, लेकिन उनसे कभी भी पूजन करते वक्त आपको दृष्टि नहीं मिलानी चाहिए, उससे वो नाराज़ हो जाते हैं। उनको पलट कर भी नहीं देखना चाहिए। कहते हैं शनिदेव को उनकी पत्नी से ही श्राप मिला था, इससे उनकी दृष्टि वक्रीय हो गई। और शनि पूजा के बाद जो भी आप भोग लेंगे, भोग अगर उनको लगा रहे हैं तो ध्यान रखें, आपको वो घर वापस नहीं लेकर के जाना चाहिए, वहीं पर बांट देना चाहिए प्रसाद के तौर पे, या मंदिर में आप खुद ही खाकर उसको समाप्त कर दें। और अगर कोई आपको देता भी है प्रसाद आदि, तो उसको खा करके हाथ मुंह धो करके वहीं से वापस आपको जाना चाहिए। और मुड़ करके, एक बार आप शनि मंदिर से निकल गए तो मुड़ करके नहीं देखना चाहिए। जब भी आप शनि देव की पूजा कर रहे हैं तो उनकी मूर्ति के ठीक सामने क्या करते हैं लोग, सामने में भगवान के सामने दीपक जलाते हैं। ऐसा ना करें, बल्कि आप किसी और जगह पर शिला आदि पर रखकर जलाना चाहिए, इससे हानि होती है। और इनकी पूजा में कई लोग क्या करते हैं, तांबे के लोटे से जैसे सूर्य देव को अर्घ देते हैं तो थोड़ा सा जल ले जाते तांबे के लोटे में डालकर, या तेल ले जाते हैं तांबे की घंटी में। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूर्य का कारक होता है तांबा। और पूजा के दौरान, शनिदेव की पूजा के दौरान तांबे के बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शनिदेव अपने पिता सूर्य के परम शत्रु माने जाते हैं, इसलिए हमेशा लोहे के बर्तनों का प्रयोग करें। इस दिन आपको मांस मदिरा का सेवन करने से भी बचना चाहिए। बाल नहीं काटने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए। लोहे या कांच के बर्तन को भी शनि जयंती के दिन नहीं खरीदना चाहिए। दान करने के लिए आप खरीद सकते हैं, घर के लिए ना खरीदें। घर में खरीद कर इस दिन कांच की भी चीज़ें आपको नहीं लेकर के आने चाहिए, क्योंकि कांच पर राहु का प्रभाव होता है और लोहे पर शनिदेव का प्रभाव होता है। और इन चीज़ों को घर लाने से अशुभ प्रभाव का सामना करना पड़ता है। आर्थिक समस्याएं घर में बढ़ जाती है, शनिदेव कुपित हो जाते हैं और एक के बाद एक समस्याएं आपको घेरने लगती है। जूते चप्पल भी इस दिन वर्जित किए गए हैं खरीदने। तुलसी हो, पीपल हो, बेलपत्र हो, यह आपको नहीं तोड़ना चाहिए। इस दिन पेड़ पौधों को तोड़ना मनाही किया गया है। इस दिन उल्टा आपको वृक्ष रोपने चाहिए। खासकर शमी का पौधा शनिदेव को अत्यंत प्रिय है, तो अगर आप घर पर ला सकते हैं शनि का ये पौधा, शमी का पौधा, और इसको देख रेख करके बड़ा कीजिए। आप देखिए जैसे जैसे ये पेड़ बड़ा होगा, शनिदेव की कृपा आप पर बरसने लगेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, कोरोना काल है, हम सबको सबक मिल चुका है कि ऑक्सीजन कितना ज़रूरी है। तो घर घर में सिलेंडर इकट्ठा करने के बजाय अगर हम सब मिल करके एक एक पौधा लगाएं अपने अपने प्लेस पर, तो आप देखेंगे। आपको बताऊं मैं कि बरगद का पौधा जो होता है, बरगद का पेड़ होता है, पीपल के बाद ऑक्सीजन देने में दूसरे स्थान पर होता है। 24 घंटे में से 22 घंटे ऑक्सीजन देता है। बरगद के पत्ते हो, फल हो, छाल हो, जड़ हो, सभी आयुर्वेदिक दवाइयों में काम आती है। और ठंडी तासीर में कफ पित्त की समस्या को दूर करती है, बुखार दूर करती है। स्त्रियों का जो रोग होता है, इसीलिए कहते हैं ना, वट सावित्री पर स्त्रियों को पूजा करके वट का जो फल होता है वो खाना चाहिए। त्वचा रोग में भी कारगर होता है, बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसलिए बिल्कुल देखा जाए तो साइंटिफिक डे है, साइंटिफिक व्रत है। और सभी प्रकार की समस्या, कोरोना में इम्यूनिटी स्ट्रांग है जिसकी वो झेल जाता है। तो दोस्तों इस दिन बरगद की पूजा सभी लोग करें, और बरगद के जो कपोल होते हैं वो सबको खाना चाहिए। और बरगद का पेड़ परिवार सहित मिलके कम से कम हर परिवार एक पेड़ लगाए, ये सबसे लाभदायक होता है। कैसे लगाएंगे? बरगद का पेड़ मिलने के बाद 2 फीट गड्ढा कर लीजिए
और उसमें मिट्टी में गोबर की खाद मिलाकर उसमें आधा फीट तक आपको भरना है और रोज पानी देना है। जब मिट्टी और खाद ऊपर आ जाते हैं, बूफन करके खमीर हो जाता है उसका, तब आपको पौधा लगाना चाहिए। दोस्तों, वट वृक्ष की शाखाएं और जड़ें दूर तक फैलती है, इसलिए पौधा घर और आपके घर का जो भी एरिया है उससे 20 से 30 मीटर की दूरी पर कम से कम लगाएं। और इस प्रकार से आप इस दिन को, शनि जयंती वट अमावस्या के दिन को, बहुत ही खूबसूरत दिन है, पालन करें। दोस्तों, ये सिर्फ हमारे जो कहते हैं ना कि लोग सिर्फ मान्यताएं, सिर्फ ज्योतिष और पूजा पाठ और संस्कारों में नहीं आता है, बल्कि साइंटिफिक व्रत है। इसलिए इस दिन की मान्यता सभी लोग ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोग को ज़रूर बताएं। दोस्तों, शनि जयंती है, इस दिन जो लोग भी व्रत करना चाहते हैं ज़रूर कीजिए। इससे जो भी मनुष्य होता है, जो भी शनि भक्त होते हैं, अपने शत्रुओं पर, अपने प्रतिकूलताओं पर विजय प्राप्त करते हैं। हानिकारक चीज़ें हो, नकारात्मक हो, बुरी शक्तियाँ हो, उनसे सुरक्षा मिलती है और धार्मिक वृद्धि में भी सहायक होते हैं। नकारात्मक प्रभाव आपके घर के आसपास हो, किसी प्रकार की बाधा हो, किसी ने कुछ किया धरा हो, वो सभी दूर होता है। कर्ज चढ़ा हुआ है तो उतरता है, उधार से भी छुटकारा मिलता है। बहुत ही शुभ दिन है दोस्तों, और इसे भगवान शनि के हानिकारक प्रभावों से दूर करने के लिए पूरी निष्ठा के साथ इस प्रकार मनाना चाहिए। कर लीजिए उपाय। जो लोग भी शनिदेव की चीज़ें जैसे घोड़े की नाल, कील, नौका की कील आदि ठोकना चाहते हैं, इस दिन तो ज़रूर कीजिए। बहुत ही लाभदायक दिन है और खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। अपनी फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर ज़रूर कर ले। पूरा फ़ायदा उठाना है सभी को इस दिन का। दोस्तों, कुछ करें ना करें, हनुमान चालीसा का पाठ इस दिन ज़रूर करें और ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र को गांठ मार लीजिए। पूरे दिन मन ही मन आपको जप करना और अपने कर्मों को अच्छा रखें, क्योंकि कर्म फलदाता है शनिदेव, न्याय प्रिय देवता है और ये सभी लोगों को मदद करते हैं जो अच्छे रहते हैं। बुरी से बुरा वक्त हो, शनि की साढ़े साथी हो, सभी से आपको मुक्ति दिलाते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। बोलिए शनि देव की जय। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी। शनि जयंती के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चंस हो, प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के ज़रूर पूछ लें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की जय, शनिदेव की।